गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर उसका स्वाध्याय करेंगे। फर्स्ट सही विकल्प पसंद कीजिए। उसमें ईसाई पादरी के अनुसार हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। सेकंड वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। थर्ड वृद्ध स्त्री के अनुसार भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। फोर्थ एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ के लेखक का नाम श्री प्रकाश। फिफ्थ प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ खाली जगह से काम करना चाहिए। ईमानदारी। 6 खाली जगह करने वाला सच्चा देशभक्त है तो कर्तव्य पालन। 7 व्यक्तिगत जीवन संगठित होने से खाली जगह अपने आप संगठित हो जाएगा तो मनुष्य समाज। 8 पहले मित्र खाली जगह है तो वृद्ध ईसाई पादरी। 9 तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, यह वाक्य खाली जगह ने कहा तो वृद्ध सरकारी कर्मचारी। 10th अपने काम में खाली जगह लेना चाहिए तो गर्व। 11th भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद आंसर उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। सेकंड प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। फर्स्ट लेखक को किस बात का खपत है? आंसर लेखक देश की दशा को लेकर चिंतित है, इसलिए लेखक को देश की अवनति के कारण जानने की खपत है। सेकंड कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? आंसर गुणी बड़े बूढ़ों द्वारा अपना ज्ञान अपने पुत्रों को न देने के कारण कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई। थर्ड हम किसकी जय जयकार करते हैं? आंसर हम बड़े बड़े नेताओं की जय जयकार करते हैं। फोर्थ सच्चा देशभक्त कौन है? आंसर जो अपना कर्तव्य ठीक से करता है वह सच्चा देशभक्त है। थर्ड 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? आंसर हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं, इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते। गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है, वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। सेकंड मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंसर मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्यक्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने हर काम ठीक प्रकार से करें। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। थर्ड तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर यहाँ उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखाने का मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा जरूरतमंद लोगों को काम सिखाने में
आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती। वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर। फर्स्ट, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? आंसर, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ के लोग नौकरी के लिए दरखास्त देते समय अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही वह अपनी जीविका को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं और मालिक को हैरान कर डालते हैं। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो वे बड़ी निष्ठा और लगन से काम करते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। सेकंड, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया? आंसर, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने उत्तर दिया कि आपके देश के लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं है। लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं जानते। लिए गए काम को पूरा करने का गुण लोग भूल गए हैं। इसलिए किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। खाने की दावत हो तो मेजबान को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय से आएंगे और मेहमान को यह विश्वास नहीं होता कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। गृहस्थ को यह विश्वास नहीं होता कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दे जाएंगे और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें समय पर दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले को विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उसे स्थान देंगे और पहले से बैठे यात्री को यह विश्वास नहीं होता कि आने वाला यात्री आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा। पैदल चलने वाले को यह विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरह खोलेगा कि छाते की नोक से उसकी आँख न फूट जाएगी। आगे चलने वाले व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि पीछे वाला व्यक्ति उससे धक्का नहीं देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। यहाँ के लोग अपनी तात्कालिक सुविधा देते हैं, दूसरों के प्रति वे अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। थर्ड, एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? आंसर, लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं है, इसलिए वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे देश में अनेक गुणी नवयुवक हैं। वे इन नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। वे अपने गुण दूसरों को नहीं सिखाते और मरने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है। यहाँ अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। इसके कारण अनेक कुटुंब नष्ट हो गए।
देश में भी यही हालत है। बड़ा छोटे को काम नहीं सिखाता। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों की प्रतिभा धरी की धरी रह जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार अनेक आविष्कार, औषधियाँ और वैज्ञानिक लुप्त हो जाते हैं। फोर्थ, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? आंसर, किसी भी देश की उन्नति उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार तथा विवेकशील नागरिकों पर आधारित होती है। हमारे देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है। उनकी कथनी और करनी में अंतर न हो। वे जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करें। साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझना चाहिए और यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वह सब अथक परिश्रमी रहे। देश को अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिकों में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है। उनमें नवयुवकों को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए। वे लोगों की काम सीखने में मदद करें। लोग ऐसे हो जो अपने गुण, अपनी कला लोगों को देने में संकोच न करें। देश को ऐसे ही कर्मठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है। संधि विग्रह कीजिए। व्याख्यान वी प्लस आख्यान। पर्याप्त परि प्लस आप्त। इत्यादि इति प्लस आदि। उन्नति उत प्लस नति। षड्यंत्र षट प्लस यंत्र। निश्चित निह प्लस चित। व्याकुल वि प्लस आकुल। सारांश सार प्लस अंश। देशांतर देश प्लस अंतर। कमलेश कमल प्लस इस। निराश्रय निह प्लस आश्रय। अनर्थ अन प्लस अर्थ। समास का प्रकार बताइए। उसमें शुभ कामना तो शुभ रूपी कामना कर्मधारय। ईशाई मत, ईशाई का मत तत्पुरुष। आरंभ सूर, आरंभ का सूर तत्पुरुष। आदर सत्कार, आदर और सत्कार द्वंद्व। षड्यंत्र द्विगु। 7-8 कर्मधारय। नवयुवक कर्मधारय। कार्यक्षेत्र, कार्य का क्षेत्र तत्पुरुष। मनुष्य समाज, मनुष्य का समाज तत्पुरुष। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना का पत्र तत्पुरुष। दत्तचित, जिसका मन दत्त है वह तो बहुव्रीहि। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। फर्स्ट, किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न तो आंदोलन। पत्नी के साथ सपत्नीक। लकड़ी से चीजें बनाने वाला बढ़ई। जो विश्वास के योग्य न हो अविश्वसनीय। हिसाब किताब लिखने की पुस्तक बही। जितना जरूरी हो उतना। पर्याप्त, जीने का साधन, जीविका। ईसाई धर्म का पुरोहित, पादरी। किसी व्यक्ति के विरुद्ध साजिश करना,
षड्यंत्र, पिता की माता, पितामही। भाववाचक संज्ञाएं बताइए। चाहना चाह, चलना चाल, खराब खराबी, अपना अपनापन, पुरुष पुरुषत्व, मित्र मित्रता, बहुत बहुतायत, गृहस्थ गृहस्थी, नौकर नौकरी, दुकानदार दुकानदारी, भक्त भक्ति, मिलाना मिलावट, भारत भारतीयता, मेजबान मेजबानी, वृद्ध वृद्धत्व, मुसाफिर मुसाफिरी, बड़ा बड़प्पन। कर्तवाचक संज्ञा की जोड़ बनाइए। प्रचार प्रचारक, लिखना लेखक, भूलना भुलक्कड़, धोना धोबी, सीना दर्जी, मूर्ति मूर्तिकार, दुकान दुकानदार, सेवा सेवक, आंदोलन आंदोलनकारी, प्रेम प्रेमी, स्थापना स्थापक, शिक्षा शिक्षक। पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रार्थना विनती, मित्र साथी, दोष अपराध, स्वामी मालिक, गर्व अभिमान, काया देह, संसार विश्व, अवसर मौका, मेहमान अतिथि, मुल्क स्वदेश, युवक तरुण, व्यर्थ फिजूल, परंतु लेकिन। विरोधी शब्द यानी कि विलोम शब्द बताइए। मित्रता शत्रुता, पर्याप्त अपर्याप्त, उन्नति अवनति, प्रेम द्रोणा, नौकर मालिक, सम्मान अपमान, आदर अनादर, अपना पराया, सत्कार तिरस्कार, विस्तार संक्षेप, वृद्ध युवा, गुण अवगुण, आरंभ अंत, जीवन मृत्यु, विनय अविनय, सत्कार दुत्कार, संकोच निसंकोच, कर्तव्य अधिकार, क्रय विक्रय, उदार कृपण, परिश्रमी आलसी। मुहावरों के सही अर्थ बताइए। नाक में दम करना तो बहुत परेशान करना, काया पलटना बहुत बड़ा परिवर्तन होना, इतिश्री समझना अंत मान लेना, ज्यों को त्यों पड़े होना, उन्नति न होना, षड्यंत्र रचना, बुरा करने के प्रयत्न करना। थैंक यू।